जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग डंकी की रिलीज के 10वें दिन पर पहुंच चुके हैं और देखिए, कोई भी मूवी 10 दिनों में बता देती है कि भैया हाँ, मेरा रास्ता इस तरफ जा रहा है और मैं आने वाले दिनों में क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ। 10 दिन आज की तारीख में एक मूवी की दिशा को तय करने के लिए बहुत काफी होते हैं, लेकिन अधिकतर देखा यह गया है कि चीजें जो है 10वें दिन तक भी क्लियर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मूवीज जो होती है वो काफी अच्छा कर रही होती हैं। हमने ये गदर के साथ देखा, हमने ये पठान के साथ देखा, हमने जवान के साथ देखा, इस साल हमने काफी बार ये देखा। एनिमल ने तो मतलब एक तरह से सभी के होश ही उड़ा दिए कि भैया ये मूवी कहां से आ गई, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस थी। लेकिन डंकी ने शायद अपने 10वें दिन तक पहुंचते पहुंचते बता दिया है कि आगे की उसकी कहानी कैसी हो सकती है। बात करें हम लोग 30, 31 और 1 की, ये 3 दिन तय करेंगे कि आखिर डंकी का अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हश्र, या किस तरीके से ये मूवी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो भी कुछ चीजें इस समय चल रही हैं, चीजें कहीं से कहीं तक भी आपको ये तो नहीं लगने देंगी कि यार इस मूवी में क्या हो रहा है। बट हाँ, आपको एहसास जरूर ये कलेक्शन देखकर हो जाएगा कि यार आने वाले दिन शायद उतने अच्छे ना हो। और ये बात सिर्फ डंकी के लिए नहीं है, बल्कि बाकी मूवीज के लिए भी। कहीं ना कहीं पब्लिक को इस क्लैश से ये पता चल गया है कि ये लोग सिर्फ पैसा पीटने के लिए बैठे हुए हैं। खैर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डंकी के डे 9 कलेक्शन के बारे में, डे 10 के एडवांस बुकिंग के बारे में। साथ साथ बात करेंगे कि आज कितना कलेक्शन जा सकता है और देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डंकी का काफी अच्छा जा रहा है, जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे। जवान और पठान देखने के बाद वैसा तो नहीं जा रहा है, बट स्टिल कंपेरेटिवली ठीक ही जा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डे 9 के कलेक्शन के बारे में, तो डे 9 का जो कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है 7.25 करोड़। और ऐसे में अब इसका टोटल कलेक्शन पहुंच गया 167 करोड़। अब कई लोगों का कहना है कि मूवी बहुत जल्दी ही 200 करोड़ रुपए इंडिया में नेट कमा लेगी। बिल्कुल कमा सकती है, बट सवाल यह है कि आखिर कब तक, क्योंकि एक लंबा समय इस मूवी को ऑलरेडी रिलीज हुए बीत चुका है। मैं 10वें दिन की बात कर रहा हूं और 10वें दिन में ये मूवी ऑलमोस्ट 170 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। 200 करोड़ के लिए इसको अभी भी 30 करोड़ रुपए कमाने होंगे, और इस 30 करोड़ को कमाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान होने वाला है वो होने वाला है आज का, कल का और परसों का। क्योंकि इन 3 दिनों के बाद में जो लंबा चौड़ा वीकेंड इन दोनों मूवीज को मिला था, डंकी और सलार को, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद लोग अपने कामों पर लौट जाएंगे। तो ऐसे में इस मूवी का 90 दिन का जो कलेक्शन है वो हुआ 7.65 करोड़। 167.47 करोड़ इसका टोटल कलेक्शन हो गया है। लेकिन यहां पर सबसे चिंताजनक जो चीज है वो है डंकी की ऑक्यूपेंसी। आज डंकी की ऑक्यूपेंसी फिर भी ठीक ठाक निकल कर आई है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं 20.74। 20.74 की ऑक्यूपेंसी के साथ में मूवी आपको काफी अच्छी दिखेगी। बट अभी पिछले कुछ गए दिनों में जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है वो काफी कम गई। मतलब एक दिन तो 15, 15.5% पे भी पहुंच गई थी। अब आप कहोगे कि यार वर्किंग डे में तो इतना कम बनता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वर्किंग डे में कई बार कलेक्शन के साथ साथ ऑक्यूपेंसी भी काफी कम चली जाती है। बट देखिए, सामने वाली मूवी यदि आपसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी लेकर जा रही है तब आप क्या कहेंगे, ये भी आपको सोच कर रखना चाहिए। क्या ये होगी ऑक्यूपेंसी की बात। अब बात करते हैं डंकी के आज की एडवांस बुकिंग के बारे में, 10वें दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। और ये जो एडवांस बुकिंग है 2 करोड़ के आसपास आसपास पहुंच रही है। ऐसे में जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है वो अभी तक 1 लाख टच नहीं कर पाए। सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है। समस्या इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि देखिए, अगर आप आज के दिन की बात करें तो आज कहीं ना कहीं शनिवार हो रहा है। शनिवार को अमूमन ये देखा जाता है और माना जाता है कि मूवीज के कलेक्शन में उछाल देखने को मिलता है। आज कोई भी ऐसी बड़ी मूवी नहीं है जो कि इनके सामने रिलीज हुई है। एनिमल ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम कलेक्शन की तरफ पहुंच चुकी है, मतलब कि अब उसको उतने ज्यादा शोज मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में डंकी के पास में अब खुला मैदान पड़ा हुआ है कि आप खेलो जाकर। बट स्टिल अगर उसका कलेक्शन अच्छा नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मतलब हमने शुक्रवार का कलेक्शन ही देखा ना, भी 7, 7.5 करोड़ के आसपास जा रहा है। तो ऐसे में 10वें दिन का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन है ये काफी ज्यादा लो है। खैर, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डंकी की जो नंबर ऑफ स्क्रीन है अब भी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मतलब मैं आपको अभी बताऊं तो डंकी की 9वें दिन, 8वें दिन सॉरी, जो नंबर ऑफ स्क्रीन थी वो थी 9,780। और अगर हम 10वें दिन की बात करें, मतलब 2 दिनों का ही अंतर हो रहा है, अगर हम 10वें दिन की बात करें तो ये भी आ चुकी है 6,800 के ऊपर। मतलब पूरी पूरी आप देखें तो 3,000 स्क्रीन जो है इसकी कम हो गई हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मूवी का कलेक्शन में इतना बड़ा गिरावट भी देखने के लिए मिला है। समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे को, जब कोई मूवी रिलीज हो ही नहीं है और डंकी अकेली मैदान में खड़ी है तो इसको ज्यादा स्क्रीन के ऊपर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। क्या वाकई में सलार की तरफ स्क्रीन आ रही है? खैर, ये तो हम लोग कुछ देर में देख ही लेंगे। बट इस समय डंकी के कलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा दयनीय से आ रहे हैं। खैर, डंकी के 8वें दिन के एडवांस जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो भी निकल कर सामने आ गया है। इसमें बताया जा रहा है कि डंकी ने 8 दिनों में 323 करोड़ रुपए जो हैं वो वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। इसमें से 18 करोड़ रुपए
डंकी ने अपने रिलीज के 8वें दिन कमाए हैं, और इन 18 करोड़ में से अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का नेट कलेक्शन कितना था, तो 8वें दिन इंडिया का जो नेट कलेक्शन हुआ था वो था 8.21 करोड़। मतलब 18 में से 8 करोड़ रुपए एक तरह से इंडिया से आए हैं, और बाकी के जो 10 करोड़ रुपए हैं वो ओवरसीज से आए हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि शाहरुख खान का एक अच्छा होल्ड है फॉरेन मार्केट में, उस कारण से ये संभव हो पाया, बिल्कुल ऐसा हो पाया है। बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जो स्टारडम शाहरुख खान का है, अब देखिए कई सारे फैन हैं शाहरुख खान के जो कि अब मुझको आकर कमेंट कर रहे हैं कि यार आपको समझना चाहिए कि डंकी तो एक ड्रामा मूवी है, तो वो ज्यादा कलेक्शन कैसे निकालेगी। देखिए मुझको ये भी पता है कि वो एक ड्रामा मूवी है, और मुझको यही पता है कि डंकी का बजट काफी कम है। लेकिन क्या होता है जब शाहरुख खान जैसा बड़ा सितारा कोई एक बेंचमार्क सेट कर देता है ना, तो उसका कंपैरिजन उसी से होता है। इस बात से नहीं होता कि यार इस मूवी ने मतलब क्या कितनी कॉमर्शियल और कितनी नॉन कॉमर्शियल, इस बात से नहीं होता। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, जब मूवी स्वदेश रिलीज हुई थी तब भी शाहरुख खान को लेकर काफी बातें हुई थी कि यार ये कैसी मूवी कर दी इन्होंने। लेकिन आज की तारीख में शाहरुख खान की स्वदेश एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, हर कोई उसको देखना दोबारा पसंद करता है, उसकी रिपीट वैल्यू भी काफी अच्छी है। अब ऐसे में डंकी कल को इतनी अच्छी मूवी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल अभी हमारे सामने जो बात है वो तो हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। अब मेकर्स की तरफ से ये आंकड़ा निकलकर सामने आया कि भैया 8वें दिन तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 323 करोड़ रुपए कमा लिए। वही अगर हम बात करें प्रोडिक्शन की 10वें दिन की, तो जैसा कि इस समय हम लोग इसकी एडवांस बुकिंग देख रहे हैं जो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, और सैटरडे जो कि कई जगहों पर छुट्टी का दिन होता है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम कलेक्शन की बात करें तो आज ये मूवी 8 से 11 करोड़ रुपए कमा सकती है। मतलब इसका कलेक्शन थोड़ा बहुत तो ऊपर उठेगा, बट डबल डिजिट में कितना आगे जाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर मूवी डबल डिजिट में कमाई नहीं करती है वीकेंड पर, तो फिर इनका इतने लंबे वीकेंड के ऊपर रिलीज करने का आखिर क्या ही सेंस निकल पाएगा। ऐसे तो इतने बड़े मौके पर जब ये मूवी इतनी कम कमाई कर पाई है, तो आने वाले दिनों में अगर ये मूवी और बुरा कलेक्शन करे तो फिर कोई क्या ही बोलेगा। तो कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं जो कि मार्केट में चल रही हैं और हम लोगों को समझनी भी चाहिए। बट स्टिल काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हाथ में होती हैं। पब्लिक को अगर कोई मूवी देखना है तो वो देखेंगे, अगर पब्लिक को कोई मूवी नहीं देखना है तो आप लाख कोशिश कर लें वो लोग मूवी को नहीं देखेंगे। ये एक सिंपल सी बात होती है। ये एक ऐसा लॉजिक है जो कई लोग समझ नहीं पाते, बट हाँ समझना तो हमको कैसे भी करके पड़ेगा ही। क्या ये सब जो भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं समय के साथ आगे ही बढ़ती रहती हैं, और चीजों को हमारे देखने का जो नजरिया होता है उसको बदलने की भी कोशिश करती हैं। कई लोग जो इस बात को एक्नॉलेज कर जाते हैं वो तो समझ जाते हैं, बट जो लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पाते वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यही चीज समय चल रही है डंकी कलेक्शन के साथ में। तो देखते हैं आज डंकी कितना कमा सकती है। यदि आपके पास भी अपना कोई प्रोडिक्शन है तो ये कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाके बताएं कि आपको क्या लगता है कि 10वें दिन ये मूवी कितना कलेक्शन निकालेगी। और हाँ ये बताना मत भूलिएगा कि भाई आपका आधार क्या है ये बोलने का, क्योंकि वीकेंड सिर्फ और सिर्फ आधार नहीं हो सकता कलेक्शन के ज्यादा होने का। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।